हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हाँ, कर्ड आएगी इसमें, डोसा, इडली, उपमा आएगा, चीज आएगा। चीज अलग अलग टाइप्स के हैं। कहने का मतलब है कि घरों में बनने वाला ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विदाउट माइक्रोव्स नहीं बन सकती। कौन से फूड में कौन सा माइक्रोव यूज हो रहा है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, राइट। फिर हम पढ़ने लगे थे इंडस्ट्रीज का। अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ब्रूअर्स इंडस्ट्री, जिस ब्रूअर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, अल्कोहल बनाने में और ब्रेड बनाने में, मतलब बेकरी में और अल्कोहल वाली इंडस्ट्री में सेम ईस्ट यूज होती है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। एस सेरेविसी यहाँ लिखा हुआ है। अगर यही अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो उसको कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। यही अगर बेकरी में यूज हो रही है तो कहते हैं बेकर्स ईस्ट। बात वही है। अब अल्कोहल बनाने के लिए आप अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स होती हैं। बेवरेजेस मैंने आपको बताया था। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? एनी ड्रिंक अदर देन दी वाटर इज नोन एज दी बेवरेजेस। डिस्टिलेशन वर्ड आएगा। डिस्टिलेशन का मतलब होता है, साधारण नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, डिस्टिलेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन। कोई लिक्विड लिया, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस वेपर को फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो? एक लिक्विड बनाया आपने, इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब खूब इसको उबाला, गरम किया, वेपर बना दिया, वेपर को फिर से लिक्विड बना दिया। दिस इज दी डिस्टिलेशन। इस दौरान क्या होगा? अगर थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटीज होंगी वो निकल जाएंगी। तो अल्कोहल बेवरेजेस बहुत तरीके के होते हैं। वाइन है, वोडका है, विस्की है, रम है, फैनी है, तरह तरह के ये बेवरेजेस होते हैं। अब इनको बनाने के लिए अलग अलग चीजें, जैसे देखो, डोसा बनाने के लिए दाल चावल यूज होता है, दही बनाने के लिए दूध यूज होगा, पनीर के लिए सोयाबीन यूज होता है या फिर दूध यूज होगा, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए। अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के लिए खूब सारे मटेरियल यूज हो सकते हैं। अगर आप पटेटो लेते हो तो क्या बनता है? वोडका। शुगर केन, मोलेसिस भी ले सकते हैं। फ्रूट्स लेते हैं, ग्रेप्स, अंगूरों से क्या बनती है? वाइन, ठीक है। सीरियल्स से माल्टेड सीरियल्स लिए जाते हैं। माल्टेड सीरियल्स का मतलब होता है, मैंने बताया था, मैं ये सब बता चुकी हूँ इसीलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ, कि माल्टेड सीरियल का मतलब होता है कि कोई भी अनाज लिया, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट का मतलब समझते हो ना? उंगार देते हैं उसमें से, उसको अंदर से वो जर्मिनेट हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है। जर्मिनेट किया, फिर उसको ड्राई कर दिया, उसको क्या कहा गया? माल्टेड सीरियल। अब उसमें क्या होता है? माल्टेड सीरियल के अंदर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर हम काजू लेते हैं तो वो क्या बनाता है? कौन सी ड्रिंक बनती है? फेनी। तो अलग अलग ड्रिंक्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ अल्कोहल होता है। ये डिस्टिलेशन से भी बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। कई बार अल्कोहल बनाकर डायरेक्टली बेच दिया जाता है, जैसे वाइन है, बियर है। कई बार इनकी डिस्टिलेशन की जाती है, प्योर किया जाता है, विस्की, ब्रांडी, रम। हमेशा जो डिस्टिलेशन करके बनाया जाएगा अल्कोहल, वो बेटर भी होगा और महंगा भी होगा विदाउट डिस्टिलेशन वाले से, ठीक है। तो ये था अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ना है इसमें आपको? ब्रियोर इंडस्ट्री है। अल्कोहल बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। माइक्रोब यूज होता है ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसको कहा जाता है ब्रूअर्स ईस्ट। बेवरेजेस ये अलग अलग तरीके के हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल का यूज होता है, ठीक है। बड़े बड़े टैंक्स में, अब जैसे घर में दही बनाते हैं, दही थोड़ा सा बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक पतीले में बना लोगे। लेकिन जब ये अल्कोहल इंडस्ट्री वर्ड आ गया, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? घरों, ये लार्ज स्केल पे काम है, बिजनेस पर्पज से काम किया जाता है। तो ये छोटे छोटे बर्तनों में नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में होता है। उनको क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स, ठीक है। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ, एक सेकेंड।
स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? ये इमेज दिख रही है सबको? यस मैम। ये फर्मेंटर की इमेज है कि जब अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, ब्रूअर इंडस्ट्रीज के अंदर अल्कोहल बनाए जाते हैं तो ये बड़े बड़े टैंक्स में बनाए जाते हैं। इन फर्मेंटर्स के बारे में हम बायोटेक वाले चैप्टर में, यूनिट में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए इमेज है कि इस तरीके से ये होती है। इनमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। फर्मेंटेशन होगी अंदर, मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से एनर्जी भी निकलती है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो बाहर वाटर कूल्ड जैकेट होते हैं, ठंडा पानी डाला जाता है ताकि इसको ठंडा रख सके। ये इतनी गर्म होते हैं कि आप इसको डायरेक्टली जाकर छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट दी अल्कोहल इंडस्ट्री कि कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, रॉ मटेरियल कौन से यूज होते हैं, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। फिर आता है एंटीबायोटिक। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी जो दवाइयों वाली इंडस्ट्री है, वो उसकी सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज? एंटीबायोटिक्स। मैक्सिमम बीमारियों का आज इलाज हो पाया बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, जिसको कहा जाता था वंडर ड्रग के बारे में। यहाँ करेक्शन कर लेना, 1928 आएगा यहाँ पर। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सबसे पहले थी जो डिस्कवर हुई थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय चांस डिस्कवरी कर दी थी, कोई उनका मतलब नहीं था इसकी डिस्कवरी करने का, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है सेरेंडिपिटी का। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है ऐसी डिस्कवरीज जो बाय चांस हो जाए। सेरेंडिपिटी, द डिस्कवरीज व्हिच हैपेंड बाय चांस। कुछ और काम कर रहे थे लेकिन कुछ और डिस्कवरी हो गई। जो ये इनकी इमेज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। इनके ऊपर एक आर्टिकल भी छपा था, इन्होंने खुद लिखा था, When I woke up just after the dawn, I certainly did not plan to revolutionize all the medicines by discovering the world's first antibiotic और बैक्टीरिया किलर। फ्लेमिंग ने ये लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट दवाई बना डालूंगा, एंटीबायोटिक बना डालूंगा। एंटीबायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया किलर। एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया पे ही काम कर रहे थे, ठीक है, काम बैक्टीरिया पे ही कर रहे थे, लेकिन एक बैक्टीरिया किलर की ही ये डिस्कवरी कर बैठे। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एक दिन क्या हुआ, ये रियल स्टोरी है कि ये लैब छोड़ के, अपनी लैब बंद करके घर गए। इनकी कोई पैट्री प्लेट थी जिसमें कंटेमिनेशन रह गई, अनवॉश रह गई। अनवॉश समझते हो, कोई गंदगी रह गई, साफ सफाई नहीं हुई। थोड़े अगले दिन इन्होंने आके देखा उसके ऊपर एक फंगस ग्रो कर रही है। हमें पता है जब भी कोई चीज गंदी रह जाती है, खाना भी कई दिनों तक पड़ा रहे, गीला पड़ा रहे, मॉइस्ट कंडीशन हो, वार्म कंडीशन हो, वहां फंगस ग्रो कर जाती है। अब इन्होंने देखा कि वहां तो फंगस आती जा रही है। फंगस का नाम इन्हें मिल गया पेनिसिलियम नोटेटम। फिर इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये फंगस ग्रो कर रही है वैसे वैसे बैक्टीरिया मरता जा रहा है। समझ रहे हो, जिस पैट्री प्लेट में फंगस ग्रो करे वहां का बैक्टीरिया मर जाए, स्टेफाइलोकोकस। फिर उन्होंने इनके दिमाग में हिट किया कि ये क्या हो रहा है, कि देखो ये चीज ध्यान रखना है, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी, बैक्टीरिया को मारने वाली बनाई गई थी, लेकिन निकाली कहां से थी? फंगस में से। ये चीज ध्यान रखना है। पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 बहुत नजदीक थी, घाव होते थे लोगों को, वॉर जंग हुआ करती थी, दुनिया मर जाती थी उसके अंदर। घाव होते थे, घाव में इन्फेक्शन हो जाता था, इन्फेक्शन कॉज करता था स्टेफाइलोकोकस। इलाज कोई था नहीं। पेनिसिलिन की वजह से लाखों करोड़ों सैनिकों को ठीक किया गया था, क्योंकि इसने, ये एंटीबायोटिक थी। चोट लगी, घाव लगा, वो खुला छोड़ देते थे तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता था। कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता था? स्टेफाइलोकोकस। तो पेनिसिलिन जो है वो इलाज में काम आई काफी हद तक। इसने पूरे मेडिकल फील्ड का रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को खुद नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। उसके बाद एंटीबायोटिक जो है उसको पहली बार किसने दिखाया था? बोब्स ने, ठीक है। एंटीबायोटिक के लिए जो नोबेल प्राइज था वो सिर्फ अलेक्जेंडर को नहीं मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को दिया गया था, क्योंकि इन दोनों ने भी, फ्लेमिंग ने तो डिस्कवर किया इसका फुल पोटेंशियल कि कितनी ये कामयाब है, कितना ये काम कर सकती है, कितने बैक्टीरियाज को ये किल कर सकती है, वो किसने बताया था?
चेन और फ्लोरेनी। तो इन तीनों को, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और दो साइंटिस्ट थे, चेन और फ्लोरे, इन्होंने इसका फुल पोटेंशियल बताया था, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज तीनों को दिया गया था, चेन और फ्लोरे को 1945 के अंदर। ये मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए लिखा था कि जो नोबेल प्राइज बायोलॉजी में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये नाम रखा गया था। बायो के जो नोबेल प्राइज होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च के, वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोल्म्स के अंदर। वहां पे एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां पे ये नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज का नाम, नोबेल प्राइज किसके नाम पे पड़ा था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। तो क्या, एक और क्वेश्चन आता है, एंटीबायोटिक मिसनोमर क्यों है? मिसनोमर का मतलब होता है झूठ मूठ का नाम। एंटीबायोटिक अगेंस्ट द लाइफ, एक तरह से बैक्टीरिया की जिंदगी के ये अगेंस्ट है। जहां आपने एंटीबायोटिक दे दी वहां आपने बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन इंसानों को बचा लिया। तो इट इज एंटी लाइफ, बट ह्यूमंस के लिए ये क्या है? लाइफ सेवर है। बैक्टीरिया के लिए क्या होती हैं? किलर, ठीक है। बट ये उसके लिए, ह्यूमंस के लिए ये क्या है? लाइफ सेवर। समझ रहे हो? बैक्टीरिया के लिए क्या है? किलर है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? ये लाइफ सेवर है। ह्यूमंस की लाइफ को ये सेव करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिसनोमर। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या है? बाय चांस, डिस्कवरी हो जाना। तो हमने इंडस्ट्रियल यूजेस में दो चीजें पढ़ी माइक्रोब्स की। अल्कोहल इंडस्ट्री, वो किसके ऊपर बेस्ड है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी के ऊपर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक्स, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है, पेनिसिलिन तो पहली थी, उसके बाद लाखों करोड़ों एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो चुकी है। कहते हैं जो सॉइल बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स वहां से ही निकाली जाती हैं। सॉइल बैक्टीरिया is the biggest source of the antibiotic. एंटीबायोटिक दो तरह से काम करती है, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। ये आपको बहुत जरूर है समझना। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर देती है, और कुछ ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती है। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। ये मेडिकल लाइन में जब आप आगे जाते हो, डॉक्टर बनते हो, तो पूरा याद कराया जाता है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टेटिक है, कौन कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ये एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। समझ रहे हो? एक ने ग्रोथ को रोका है और एक ने सीधा उसको मार दिया, ठीक है। तो स्लो एक्टिंग कौन सी होंगी? ये वाली स्लो एक्टिंग होंगी। जो मार देती है वो फास्ट एक्टिंग होंगी। क्लोरोमफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, ये क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक। पेनिसिलिन काफी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ये क्या है? बैक्टीरियोसाइडल। ये सीधा बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देती है, ठीक है। तो सॉइल बैक्टीरिया जो है, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक फंगस से निकाली गई थी, लेकिन अब तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जहां से क्या निकाली जाती है? एंटीबायोटिक्स। ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, किसी लेक्चर से ही ली थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि एंटीबायोटिक से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है? काली खांसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ। प्लेग, आप पढ़ चुके हो, चूहों से होने वाली बीमारी। गलघोटी, डिफ्थीरिया, जो यहाँ गले की बीमारी होती है, डेड टिश्यूज हो जाते हैं। और एक लेप्रेसी। सक्सेसफुली इन चार बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक, ये जानलेवा बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत सारी ऐसी हैं जिसका एंटीबायोटिक से इलाज होता है। काफी ये जो डेंजरस बीमारियां हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, इससे याद रह जाएगा। वूपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया को हिंदी में कहते हैं गलघुट्टी, गले में हो जाती है बीमारी, और लेप्रेसी। इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो है वो सक्सेसफुली यूज की जा चुकी है। फिर आता है यूज ऑफ द माइक्रोब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स। हम दो चीजें पढ़ चुके हो, यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक फंगस से आइसोलेट हुई थी, बट अभी मैक्सिमम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक जो है वो आइसोलेट की जा चुकी है। फिर आता है कि केमिकल्स भी बहुत सारे रिलीज होते हैं, ठीक है। एंजाइम भी बहुत सारे रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे रिलीज होते हैं। केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में हम
लाइपेज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एंजाइम जो है ये यहाँ भी मेंशन करना है आपने। 3 एंजाइम्स के बारे में हम मेन पढ़ेंगे, लाइपेज, प्रोटीएज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दवाइयों का काम कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी हद तक मेडिसिन का काम करते हैं, बायोलॉजिकली ये काफी ज्यादा एक्टिव है। हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं, घरों में कैसे यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से केमिकल्स रिलीज करते हैं माइक्रोब्स, कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं माइक्रोब्स, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से रिलीज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। टफ नहीं है ये चैप्टर, बस थोड़ी सी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी मांगता है कि आप कितना इसको अच्छे से याद कर सकते हो। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, ये कई तरह के एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ये एसिड भी बहुत काम के हैं। जैसे एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, ये जीनस है और ये इसकी स्पीशीज है, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। समझने वाला इसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना है। सिट्रिक एसिड का यूज फार्मास्यूटिकल दवाइयों में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता लग रहा है ये एसिटिक एसिड रिलीज करता है। इसकी खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करता है। अदरवाइज क्या होता है, फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन के होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन को यूज करता है। एसिटिक एसिड वाइन बनाने में काम आता है, वाइन में जो खटास होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर, घरों में सिरका यूज होता है, नूडल्स में डलता है, अचार में डलता है, वो क्या है, एसिटिक एसिड ही होता है, डाइल्यूट किया होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अंडरलाइन कर लेना जीनस और स्पीशीज को। ये क्या बनाता है, ब्यूटाइरिक एसिड, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और ये दही जमाने में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है एसिटोबैक्टर जाइलिनम या फिर एसिटोबैक्टर स्यूबोजाइडेंस, ये स्कॉर्बिक एसिड बनाता है जो क्या है, विटामिन सी है, ये भी कई मेडिसिन में यूज होता है, बहुत सारी खाने की चीजों में ये डलता है। स्पर्जिलस इटाकोनिकस, इटाकोनिकस नाम से पता लग रहा है इटाकोनिक एसिड्स मेडिसिन में यूज होता है। तो कुछ इसमें से एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये 2-3 लास्ट में जो मैंने लिखे हैं ये एक्स्ट्रा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बाय हार्ट आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे, कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड बनाता है, वो एसिड कहाँ यूज होता है, इसको आपको खुद से एक बार अच्छे से रीड करना होगा कि माइक्रोब्स घरों में यूज होते हैं, माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, माइक्रोब्स तरह तरह के एसिड्स बनाते हैं। सिट्रिक एसिड फंगस रिलीज करती है, एसिडिक एसिड एक बैक्टीरिया रिलीज करता है, एसिडिक एसिड को विनेगर के तौर पे यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से है, फिर इटाकोनिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से। आपको याद रखने हैं कि 6 आपको ये मेन माइक्रोब तो याद करने ही करने हैं, इनसे कौन कौन सा एसिड रिलीज होता है, इससे बाहर नहीं आते हैं कहीं कभी भी। फिर आता है एंजाइम, तरह तरह के डिटर्जेंट्स की एड जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स होते हैं, महंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, दावा करते हैं कि ये कपड़ों पे लगे हुए कैसे भी जो दाग है उसको जो है ये वॉश आउट कर देगा। कपड़ों पे कैसे दाग लगेंगे, तेल का दाग लग जाएगा, कोई प्रोटीन का दाग लग जाएगा। तो डिटर्जेंट्स में जितने भी महंगे डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें बहुत तरह तरह की जो है वो एंजाइम्स का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट्स के अंदर और कुछ नहीं होता, एंजाइम्स ही होंगे। जिस फ्रेग्रेंस डाली होती है, एंजाइम्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से जो वो स्ट्रेन है, कपड़ों पे लगे हुए जो दाग होते हैं वो अच्छे से धुल जाते हैं, ठीक है। अब फैट को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, आप सबको पता है, लाइपेज, ठीक है। फैट को
डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। मींस अगर किसी डिटर्जेंट में लाइपेज का अमाउंट ज्यादा है तो वो वैसा डिटर्जेंट होगा, वो जो तेल के जो दाग है उसको भी निकाल देगा, ठीक है। लेकिन इनको बहुत प्रिसाइज अमाउंट में डाला जाता है, इतना भी ज्यादा एंजाइम ना डालोगे वो कपड़े ही फाड़ दे, स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो अब लाइपेज का सोर्स क्या है? डिटर्जेंट में डलने वाला वो लाइपेज, डिटर्जेंट, ये सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। एंटीबायोटिक इंडस्ट्रियल यूज था, अल्कोहल वाला इंडस्ट्रियल यूज था, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स, ये भी तो इंडस्ट्रियल यूज था। एंजाइम है, ये भी इंडस्ट्रियल यूज है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री सारी इसी पे काम करती है। लाइपेज कैंडिडा नाम की फंगस से निकाला जाता है, एस्परजिलस से निकलता है, पेनिसिलियम से निकलता है। तो ये फंगस है जो लाइपेज रिलीज करती है, माइक्रोब है ये, और ये लाइपेज फिर बहुत ज्यादा डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं। प्रोटीन के दाग हटाने हैं तो वो कौन सा एंजाइम हटाएगा? प्रोटीएज, ठीक है। प्रोटीएज का सोर्स क्या है? म्यूकर है, राइजोपस है, सूडोमोनास है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो प्रोटीएज एंजाइम जिससे हम आइसोलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जो जूसेस मिलते हैं डब्बों में बंद होते हैं, वो जूसेस बहुत क्लियर होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। आप घर पे जूस बनाओ वो इतना साफ सुथरा नहीं होगा, गंदगी वाला साफ सुथरा नहीं, देखने में ऑब्वियसली घर का जूस ज्यादा साफ होगा अगर गंदगी से बात की जाए तो, हाइजीन की बात की जाए तो। मैं देखने में बात कर रही हूँ, क्लैरिटी किसमें ज्यादा है? बॉटल जूसेस जो होते हैं मार्केट में मिलने वाले वो ज्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि उनमें क्या किया जाता है, उनमें दो एंजाइम डाले जाते हैं, पेक्टिनेज और प्रोटीएज। ये दो एंजाइम डालकर उनकी क्लैरिफिकेशन की जाती है, वो क्लियर होती है, ठीक है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएज एंजाइम जो होता है, ये ब्लड का दाग लग गया है कपड़ों पे, दूध का दाग लग गया है, एग का दाग लग गया है, इस तरह के जो प्रोटीन रिलेटेड जो स्टेन्स होते हैं इसको ये रिमूव करने में मदद करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? माइक्रोब से। स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से लिया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया समझते हो? ये कोकस है, इसका मतलब बैक्टीरिया कैसा होगा? राउंड शेप। स्ट्रेप्टो है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? चेन की तरह, इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बैक्टीरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको मॉडिफाई भी करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब तो सुना ही होगा। क्या होता है, कई बार हम लोग तेल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। आर्टरी है मान लो, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ठीक है, बाहर डिपॉजिट नहीं होता, अंदर होता है। तो आर्टरीज की जो है वो नैरो होनी शुरू हो गई, नैरो हो गई ना, रास्ता कम हो गया, रास्ता भीड़ा होता गया, क्योंकि जो वो है कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो गया, प्लैक फॉर्मेशन बन गई। प्लैक फॉर्मेशन थोड़े टाइम बाद जो प्लैक्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो रुक जाती है और सडनली क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इमीडिएटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लाइफ सेवर इंजेक्शन कहा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन को आईवी देते हैं, वेन में दिया जाता है ये इंजेक्शन, लाइफ सेवर इंजेक्शन कहा गया है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है? इमीडिएटली ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है, ब्लड की सप्लाई को फास्ट कर देता है। अगर सही वक्त पर ये इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उस इंसान की जो जिंदगी है वो बचाई जा सकती है। ये कौन सा इंजेक्शन है? लाइफ सेवर इंजेक्शन। इमेज दिख रही है आपको? ये इमेज मैंने दिखानी थी, जैसे ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये बैक्टीरिया है, ये क्या करेगी? इसकी वॉल को रप्चर कर देगी और बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। ये इमेज दिख रही है सबको? रिप्लाई Yes, करो। ma'am. ये आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी के अंदर प्लेक जमा हो गई। प्लेक समझ रहे हो? यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से प्लेक्स बन गए थे, जिसकी वजह से इतनी जगह होनी चाहिए थी, यहां से लेके यहां तक ब्लड फ्लो करने का इतना एरिया होना चाहिए था। प्लेक बनने की वजह से सिर्फ इतना एरिया बचा है ब्लड फ्लो का, नैरो हो गया रास्ता, नैरो हो गया। कल को ये प्लेक रप्चर होगा तो क्या बन जाएंगे? ये ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और एकदम से उसको दिल का दौरा पड़ता है, कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। अगर समय रहते तुरंत अगर इंजेक्शन उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस का दे दिया जाए तो इस ब्लड क्लॉट को उसी वक्त
डिसॉल्व किया जा सकता है और उसकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंजाइम के इंजेक्शन को क्या कहा है, लाइफ सेवर इंजेक्शन। तो ये सारे इंडस्ट्रियल यूजेस ही हैं। आपको ये नाम याद रखने हैं, किसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। फिर आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। स्ट्रेप्टोकाइनेज दोनों में लिखा जाएगा, बायोएक्टिव में भी लिखा जाएगा और एंजाइम में भी लिखा जाएगा। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दी सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच इंटरैक्ट विद द सेल एंड मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के साथ इंटरैक्ट करेंगे और सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देंगे। साइक्लोस्पोरिन ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। इसका सोर्स है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये एक फंगस है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसुप्रेसेंट है। इम्यूनोसुप्रेसेंट का मतलब होता है आप इम्यून सिस्टम, सुप्रेसम मतलब सुप्रेस कर देना, उसको वीक कर देना। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था, किसी को अंग दान किया गया, किसी की बॉडी में किडनी मान लो ट्रांसप्लांट कर दी गई, तो एक डर होता है कि वैसे तो बहुत कुछ मैच करके किडनी दी जाती है, कोई भी ऑर्गन दिया जाता है, लेकिन एक डर रहता है कि कल को इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उस किडनी को फौरन ना मान ले और उसको मारना ना शुरू कर दे। उस केस से बचने के लिए उस इंसान को, जब तक वो जिएगा, जिसको ट्रांसप्लांट किया गया था, उसको साइक्लोस्पोरिन ए की दवाई खानी ही पड़ेगी। इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके रखना पड़ता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसको जो है, उसकी जो बाहर से किडनी लगाई गई है उसको रिजेक्ट ना कर दे। नाउ द क्वेश्चन इज, जब इम्यून सिस्टम उसका कम वीक हो जाएगा तो उसको और बीमारियां लगने का डर है, तो उन बीमारियों को छोटी मोटी दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया है वो मेजर है, उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग है, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है। कहाँ से आइसोलेट करते हैं, फंगस से। फिर एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स और साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसको एक ईस्ट से आइसोलेट करते हैं, मोनेस्कस परप्यूरियस, एक ईस्ट से निकाली जाती है ये, ठीक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करती है, ठीक है। एट्रोवेस्टेटिन नाम से दवाइयां भी आती हैं, उस दवाइयों में स्टैटिन डले होते हैं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो लो कर देती है। ये देखो, ये दिख रही है दवाई, ये ऐसी स्ट्रिप आती है, स्टैटिन 40 mg लिखा हुआ है। इसमें दवाइयों के नाम अलग अलग होते हैं, एट्रोवेस्टेटिन नाम होता है, वैसे स्टैटिन इसके अंदर डला हुआ होता है। दो कंडीशंस को समझो, एक इंसान जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, प्लेक्स बन गए थे, ब्लड क्लॉट बन गए, अब उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो और उसको बचा ले। उस वक्त अगर आप स्टैटिन देते हो तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। स्टैटिन कब दिए जाएंगे, आप रेगुलर चेकअप के लिए गए डॉक्टर की, या आपको कोई और दिक्कत महसूस हुई, डॉक्टर ने आपके ब्लड टेस्ट किए, डॉक्टर ने कहा भाई आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, इसको कम करो, खाने पीने पे कंट्रोल करो, प्लस अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो करो, तब वो आपको स्टैटिन देगा ताकि इन फ्यूचर वो हार्ट अटैक वाली दिक्कत आपको ना आए। समझ रहे हो, स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रखते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज जो हो रहा होता है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा सिंथेसाइज होने नहीं देते। स्ट्रेप्टोकाइनेज कब काम करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है, प्लेक्स बन चुके हैं, ब्लड क्लॉट हो चुका है, उस टाइम बचाने के लिए लाइफ उसकी, उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देते हैं। स्टैटिन्स की तो गोलियां भी आती हैं जो शुरू में दे देते हैं भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन रहे। तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी की सेल्स के साथ काम करके उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, ये मॉड्यूलेट कर देते हैं, एक्टिविटीज को चेंज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? खुशबू पीडीएफ Yes, कब से ma'am. ये बेटा बीच में ना बोल दिया करो, कई बार मैं चैट नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरा लेक्चर आगे चलता रहता है। अब दिख रही है? Yes, ma'am. बीच में बोल दोगे तो उसी टाइम मैं ध्यान दे दूंगी, चैट में नहीं देख पाती कई बार। तो अभी तक का एक पोर्शन इस चैप्टर का खत्म होता है कि माइक्रोब्स हाउसहोल्ड में कितने यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कितने यूज हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स बनाने में, एंजाइम बनाने में, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में। टोटल एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, नाम याद रखने हैं। ब्रेड बनाने में सेक्यूरोमाइसिस सेरेविसी,
अल्कोहल बनाने में सेकेरोमाइसिस एरिविसी, ठीक है। दही के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, डोसा ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड्स, चीज अलग अलग बैक्टीरिया से बनते हैं। स्विस चीज का नाम ध्यान रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। पहली एंटीबायोटिक वंडर ड्रग फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, फंगस से निकाली गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। सेरेंडिपिटी, जो बाय चांस डिस्कवरी हो जाए। मिसनोमर, जिसका नाम कुछ और कहता है, काम कुछ और करता है। इंसानों के लिए लाइफ सेवर है, बैक्टीरिया के लिए ये किलर है, ठीक है। दो तरह से ये काम करती हैं। एसिड्स, सिट्रिक एसिड, इटाकॉनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड्स कई काम के, काफी काम के एसिड्स हैं। ये अगर एक एसिड को डाइल्यूट करके प्रॉपर अमाउंट में यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छे यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि एसिड जलाने का ही काम करेगा। यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मेडिसिनल पर्पस वाले या इंडस्ट्रियल पर्पस वाले एसिड्स की ही बात कर रहे हैं। फिर एंजाइम, डिटर्जेंट इंडस्ट्री एंजाइम पे बेस्ड है। लाइपेज, प्रोटीएज, इसके सोर्सेज अलग अलग हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, मेडिसिनल यूज है इसका। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन। स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज ए का डिफरेंस समझो आप, कि शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल लेवल को संभाल के रखना है, कंट्रोल करके रखना है, स्टैटिन्स की दवाइयां दी जाएंगी। पानी सिर से टप चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, तुरंत उसको बचाव करना है, तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाएगा।